पवन खेड़ा, सबकी बात सुनने के बाद विपक्ष की बात इस पूरे मामले को लेकर क्या है? ओवैसी साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बदला लेना चाहिए भारत को। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? क्या यह बदला लेने का समय है, या जो विक्रम सिंह कह रहे हैं कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए समझिए और फिर सरकार तय करेगी डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करके कि क्या करना है? रोहित सरदाना जी, जनरल विक्रम सिंह ने जो कहा, बिल्कुल वो सैन्य के शीर्ष अधिकारी रहे हुए हैं तो वो समझते हैं स्ट्रैटेजी का महत्व क्या होता है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से आपके शोज पर भी, मेरे सहयोगी भी और अलग अलग जगह पर कुछ प्रश्न हम पूछ रहे थे, हम भी पूछ रहे थे। जो सेवानिवृत्त जनरल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जनरल जैसे जनरल पनाग हैं, जनरल हुडा हैं, जनरल मेनन हैं और ब्रह्मा चेलानी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो तमाम लोग बार बार आगाह भी कर रहे थे, सरकार से पूछना भी चाह रहे थे, भाई कितनी टेरिटरी में चाइना अंदर घुसा है। जो पिछले हफ्ते तक रोहित सरदाना जी सरकार के नुमाइंदे कह रहे थे कि चाइना घुसा ही नहीं, वो रविवार तक कहते हैं चाइना वापस जा रहा है। तो जो घुसा ही नहीं वो वापस कैसे जा रहा है, और वापस जाते जाते इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर रहा है? तो प्रश्न बहुत जायज हैं। और आज जो माहौल है रोहित सरदाना जी, आज अगर सवाल न पूछें सरकार से तो वो देश के साथ धोखा होगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन अगर सरकार बैठी हो तो हम देश और हम सरकार के साथ खड़े होकर भी क्या हासिल कर लेंगे? नेपाल आंख दिखा जाए और कोई जवाब नहीं, और फिर कहें कि अरे आप सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? साहब, हम तो खड़े हैं। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे भूभाग पे कब्जा हो जाए, हमारे जवान मारे जा रहे हो, नेपाल हमें आंख दिखा रहा हो, नेपाल अपना नक्शा बदल रहा हो और सरकार बैठी हो, आप बताइए रोहित सरदाना जी, आप हमें माफ करेंगे? आप हमें उलाना देंगे कि पवन खेड़ा जी उस वक्त आप चुप क्यों थे? आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप चुप क्यों थे? हम इसलिए जानना चाहते हैं, हम इसलिए उत्तर चाहते हैं। आज रोता है दिल जब हमारे जवान मारे जाते हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे वीर जवान हैं। इस देश की ताकत को कोई कम में न ले। हमने 65 में भी घुस के मारा था दुश्मन को, 67 में भी घुस के मारा था दुश्मन को, 71 में भी घुस कर मारा था दुश्मन को, कारगिल में दुश्मन हमारे यहां आया, हमने उसको भी मारा था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार चुप है। राजनीतिक स्तर पर हमने सुषमा स्वराज जी को, जब विपक्ष में थी वो, अरुण जेटली जी को बार बार, जब भी ऐसी कोई मुसीबत सीमा पर आती थी, रोहित सरदाना जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उस वक्त रिपोर्ट भी किया होगा, देखा होगा, उन्हें बार बार हम बुलाते थे, शामिल करते थे बैठक में, उनसे सलाह लेते थे, उनको विश्वास में लेते थे कि साहब ये स्थिति है, बताइए क्या किया जाए। आप बताइए कितनी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं अभी? आप बताइए क्या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री किसी ने विपक्ष को विश्वास में लिया हो? तो आप बता दीजिए, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। ठीक। तो हमारे प्रश्न जो हैं, वो देश के मन में जो प्रश्न है, जो चिंता है, वो है हमारे कितने भूभाग पर कब्जा हुआ है, कितने सैनिक चीन के अंदर घुसाए हैं, और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। ठीक। सुधांशु त्रिवेदी, जो बातें पवन खेड़ा कह रहे हैं, हालांकि आज की परिस्थिति है उसमें चुटकुला सुनाने का समय है नहीं, लेकिन फिर भी जो बातें चल रही हैं वो सरकार तक पहुंचे, आप लोगों के कानों तक पहुंचनी चाहिए मुझे लगता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं जो बात अभी चर्चा में चल रही है। लोग कह रहे हैं कि एक देश ने टिड्डियां भेज दी, एक देश ने अपने फौजी भेज दिए, तीसरे देश ने नक्शा उठा लिया और उसमें आपके देश के हिस्से को अपने नक्शे का हिस्सा बता दिया। अब चौथा थोड़ी देर में ये ना कह दे कि हम भी रावण का बदला लेना चाहते हैं कि आपने हमारे यहां घुस के मारा था उसे। तो इस पूरी परिस्थिति में क्या सरकार ने पारदर्शिता नहीं बरती, जैसा पवन खेड़ा आरोप लगा रहे? देखिए, मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं। पवन खेड़ा जी ने सबसे पहले ये कहा कि चीन क्या हमारी टेरिटरी में है? हाँ, चीन हमारी टेरिटरी में 58 साल से, 1962 से अक्सई चीन हमारा है, 58 साल से वो उसके कब्जे में। तो ये इस बात का उत्तर हो गया। अब दूसरी बात, LAC यानी एक उसके ऊपर एक सीमा निर्धारित है कि उनके कैंप वहां तक रहेंगे, हमारे कैंप यहां तक रहेंगे, जिसका अनुपालन दोनों सरकारें करती रही हैं। जैसे उनके अनुपालन में उनकी तरफ से कोई परिवर्तन होने की संभावना होती है, जिसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि नहीं होने देंगे, तो यदि उन्होंने प्रयास किया, हमारे सैनिकों ने तुरंत जाकर उनके साथ फेस ऑफ किया। दूसरी बात, सरकार ने पूरी पारदर्शिता रखी, न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि
सरकारी स्तर पर भी इस बात की जानकारी दी गई कि क्या क्या बातचीत हो रही है, कितने किलोमीटर वो पीछे हटने को तैयार हुए, कितने किलोमीटर हम पीछे हटने को तैयार हुए। तीसरी बात, आज की जो घटना हुई, चीन की तरफ से बयान बाद में आया, हमारा बयान पहले आया। हमने अपने 3 सैनिकों के बलिदान होने की बात पहले स्वीकार की, चीन ने उसके बाद बयान दिया। तो यह सरकार की ईमानदारी के साथ पारदर्शिता का प्रतीक है। और चौथी बात, उन्होंने ये बात कही कि इस समय सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में 2013 में डेप्सन वैली में जब चीन घुस आया था, क्या कोई एक बयान ये भाजपा नेता बता सकते हैं जो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान दिया गया? समाप्त होने के बाद हमने संसद में पूछा। सर 87 में सांदुरंग च्यू वैली में चाइना आया था, प्रधानमंत्री जी उस समय राजीव जी के प्रधानमंत्री समय नहीं थे, में हमने उस उन्हीं के समय ट्वीट्स हैं कोई 2013 सवाल के नहीं सर, पूछा। जून के ही हैं। आप कहें तो मैं भी ढूंढ के पढ़ के सुना भी दूंगा। जी, प्रधानमंत्री जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्हीं के ट्वीट से 2013 के और जून महीने के ही हैं। आप कहें तो मैं पढ़ देता हूं अभी निकाल के। नहीं सुनिए, वो ऑपरेशन समाप्त होने के बाद हमने खूब उठाए सवाल। हमने 67 में नाथुला में भी ऑपरेशन खत्म होने के बाद उठाया। और 62 का युद्ध तो याद करिए, किस कदर जनसंघ ने, हम जनसंघ थे तब, जनसंघ ने नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस कदर समर्थन किया था। नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है उसके पक्ष में। तो हम पूरा सहयोग देते हैं। अब पांचवी बात जो पवन खेड़ा जी ने कही कि साहब किसी से आप कॉन्फिडेंस में लेके बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को या इनके नेता को, अगर कोई प्रश्न पूछना है, उन्हें लग रहा हम नहीं पूछ रहे, हमसे पूछिए ना। आप तो डोकलाम के समय चीन के राजदूत से पूछने लगते हैं और इस समय तमाम विदेश के लोगों से पूछने लगते हैं। अगर वो प्रश्न पूछे, हम जवाब न दें, तो आप पूछिए कि आज तक चीन या पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर सदन के पटल पर राहुल गांधी जी ने कितनी बार सवाल पूछा और हमने कब जवाब नहीं दिया।